हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल अपडेट्स। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2.97 यानी कि 3 लाख महिलाओं को नहीं मिलेंगे मैया सम्मान के 2,500 रुपये, सिर्फ इन लोगों को मिलेंगे। झारखंड की हर महिला को मैया सम्मान योजना का इंतजार रहता है, खास करके उन महिलाओं को जिनके खाते में पहले से पैसे आते रहे हैं। अब सत्यापन में बड़े पैमाने पे कागजात में गड़बड़ी मिली है। इनके बाद लाखों महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से वंचित हो रही हैं। अब ऐसी महिलाओं को क्या करना होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, झारखंड की किन महिलाओं को मैया योजना का लाभ आगे मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस खबर में दी गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2,97,301 लाभुकों के डेटा में सत्यापन सही नहीं पाया गया, इसलिए इन लाभुकों की जनवरी से मार्च तक की राशि फिलहाल होल्ड पर है। जनवरी से मार्च तक 53,64,490 लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। सत्यापन के दौरान जिन लाभुकों के कागजात सही नहीं पाए गए हैं, उनमें से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रखंड कार्यालय में और शहरी क्षेत्र की महिलाएं अंचल कार्यालय में अपने जरूरी कागजात दोबारा जमा करा रही हैं। कागजात में सत्यापन के बाद इन्हें राशि दी जाएगी। 10 जिलों में 2 लाख से अधिक लाभुकों के डेटा है मिसमैच। झारखंड के 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 लाख से अधिक लाभुकों को डाटा सत्यापन फेल हो गया। 2 जिले 30,000 जबकि 3 जिलों में 20,000 से अधिक लाभुकों का डाटा सत्यापन फेल हो गया। 5 ऐसे हैं जहां ऐसे लाभुकों की संख्या 15,000 से अधिक है। इन लाभुकों के द्वारा जमा कराए गए कागजात रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ जानकारियां भी गलत है। कागजात में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां धनबाद में है। दिसंबर 2024 और इसके बाद जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक धनबाद से सबसे अधिक लाभुकों का कागजात सत्यापन में सही नहीं पाए गए हैं। धनबाद में जनवरी से मार्च तक 3,61,253 लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि दी गई थी। यह दिसंबर की तुलना में 38,777 कम है। इन लाभुकों की राशि फिलहाल होल्ड पर है। पाकुड़ में 32,408 लाभुकों के कागजात सत्यापन में फेल किए गए हैं। इसके अलावा पाकुड़ में 32,408 लाभुकों के कागजात सत्यापन में फेल हो गए हैं। इस माह में वैसे लाभुकों को ही राशि दी जाएगी जिनके बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा है। जिलों में बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। सत्यापन में कागजात मिसमैच होने वाले लाभुकों को जिलावार आंकड़े: पलामू में 18,482, चतरा में 9,632, धनबाद में 38,777, गिरिडीह में 15,631, जामताड़ा में 6,340। ये सारे लिस्ट आप देख सकते हैं। रांची में 19,764। तो ये है पूरा खेल। आपके डेटा में जो भी मिसमैच थे, आपके नाम राशन कार्ड में कुछ और, आपके नाम आधार कार्ड में कुछ और, आपके एज राशन कार्ड में कुछ और, तो यही सारे रीजन से आप लोगों के पैसे को होल्ड में रखा गया। जब तक आप लोग राशन कार्ड को सही नहीं कराती हैं, आप लोगों के पैसे जो होल्ड में पड़े हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मैं फिर से आप लोगों को एक बात दोहरा देता हूं, जैसे कि मैंने अभी इस खबर को आप लोगों के साथ पढ़ा, जैसे कि मैंने इस खबर को आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों का नाम राशन कार्ड में कुछ और, आधार कार्ड में कुछ और है, अगर आपने अभी तक सही नहीं कराया है तो आप लोगों का पैसा होल्ड पे रख दिया गया है। जैसे ही आप अपने डाटा को सही कराती हैं तो नेक्स्ट मंथ की जो भी किस्त सारी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होगी तो उसमें आप लोगों के पैसे जो भी होल्ड है तो वो पैसे ऐड करके बाकी महीने के जो भी पैसे आप लोगों के होल्ड थे उस महीने के और करंट महीने के पैसे आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों के मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। आप लोग जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो जाए, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो जाए, या फिर आप लोगों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये 5 डॉक्यूमेंट्स वैसे आप तैयार रखें जिसमें एक नाम हो। हस्बैंड का नाम है तो वो एक नाम हो, फादर का नाम है तो वो एक नाम हो, डेट ऑफ बर्थ सही मैच करने चाहिए, राशन कार्ड में रिलेशन सही होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी का राशन कार्ड है, मैं उनका बेटा हूं, तो बेटा के जगह में कहीं बेटी रिलेशन में ना हो जाए, कहीं सन के जगह में डॉटर ना हो जाए। ये भी बहुत सारे मिस्टेक्स मेरे एरिया में आए थे। यही सारे मिस्टेक्स मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये जितने भी मिस्टेक्स है, जितने भी डेटा मिसमैच है, ये सारे मिसमैच को आप लोग
ज़रूर अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से या फिर आप अपने ब्लॉक ऑफिस या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर सही करा लें। मैं एक और बात आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिन भी बेनिफिशियरी का जनवरी फरवरी मार्च महीना का 3 माह की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है, ध्यान दें, वैसे बेनिफिशियरी जिनके अकाउंट में 3 माह की राशि जनवरी फरवरी मार्च, अगर आज भी आप लोग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, अगर 10,000 रुपए एक साथ आप लोग के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा तो सबसे पहले जाकर आप अपने पेपर्स की जानकारी लें। आपके पैसे को होल्ड पे रखा गया है। आप लोग का पैसा इसीलिए आप लोग के अकाउंट में नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग का डेटा मिसमैच है। डेटा मिसमैच का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है कि आप लोग के नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर रिलेशन में गलती है। राशन कार्ड को आप जल्द से जल्द सही कराएं। मैं अपने एरिया में, मैं अपने क्षेत्र में 3 से 4 दिनों के अंदर राशन कार्ड के काम को करवा देता हूं और राशन कार्ड का काम रांची ऑफिस में बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप रांची के रहने वाले हैं, आप सिर्फ अपने प्रज्ञा केंद्र से या फिर खुद से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। आप राशन कार्ड के साइट में जाकर के कार्ड होल्डर लॉग इन करेंगे, उसी करेक्शन में जाकर के आप अपने डिटेल्स को सही से फिल कर लेंगे और जैसे ही आप राशन कार्ड के जैसे ही आप शुरू में राशन कार्ड के साइट को खोलेंगे तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और अगर नेम मिसमैच है, अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अगर जेंडर में मिसमैच है तो आप इन सारे कैटेगरी के फॉर्म को एक एक करके प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद इस फॉर्म को भरकर इस पोर्टल में आप अपलोड कर देंगे। आप ये काम को खुद से भी कर सकते हैं या फिर आपको खुद से नहीं करना है तो अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी आप इस काम को करा सकते हैं। ये सारे काम को आप थोड़ा कराएं। आप सिर्फ क्या करते हैं, आप प्रज्ञा केंद्र में अपने आधार कार्ड के साथ सिर्फ अपने बैलेंस की इंक्वायरी करने जाते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रोज सुबह शाम आती है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करने। तो वैसी महिलाएं बैलेंस इंक्वायरी करने पे थोड़ा कम ध्यान दें। अगर पैसा आएगा तो आप लोगों को मैसेज चला जाएगा, अगर पैसा आएगा, अगर मैसेज नहीं भी आता है तो पैसा आपके अकाउंट से कहीं नहीं जाने वाला है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से जांच करें और अधिकारियों का सहयोग करें। आप अंचल ऑफिस जाकर के वहां पे आप लोग धरना दे देते हैं, आप लोगों का कहना होता है कि आप लोगों का पैसा नहीं आया। एक बार अपने पेपर को तो सही कराएं। आप अपने पेपर को सही करा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही एक समान करा लें। आप लोग का राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक जैसा करा लें। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सही कराएंगे, जो भी बेनिफिशियरी के अकाउंट का पैसा होल्ड है वो जल्द से जल्द वैसे बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको बताया है और यही इन्फॉर्मेशन, यही प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करने होंगे और जैसे ही आप फॉलो करेंगे, मेरे बात का आप भरोसा रखें, आप लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 3 लाख महिलाओं की जो भी डाटा सामने आए हैं, इसमें वैसी महिलाएं भी हो सकती हैं जिनके अकाउंट में जनवरी फरवरी मार्च महीने के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आप सबसे पहले आज अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में सिर्फ 2 चीज़ लेकर आप जाएं ना। पहले आप अपने राशन कार्ड, अपने आधार कार्ड को सिंपली लेकर जाएं। प्रज्ञा केंद्र संचालक को आप बोले कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखो कि क्या नाम शो कर रहा है, मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्या आ रहा है, रिलेशन में क्या आ रहा है। यही चीज़ आप लोग जाकर के चेक करा लें। मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जैसे ही सही कराएंगी, जो भी अगले माह के पैसे, अगले माह के बेनिफिशियरी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, उसमें आप लोगों के भी पेंडिंग अमाउंट के साथ करेंट मंथ के अमाउंट को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं। आप लोगों के पैसे, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप लोगों के पैसे अगस्त माह से आ रहे थे, तो क्या करें, वैसी महिलाएं, वैसे फर्जी महिलाएं ने भी इस योजना के लिए आवेदन दिए थे जिनकी उम्र 18 साल नहीं थी या फिर उनकी उम्र 50 साल, जो कि सख्त थे और सरकार ने बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाओं के नाम इस योजना से काटे भी। और अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, आपके नाम नहीं कटे होंगे। बहुत सारी महिलाएं मेरे प्रज्ञा केंद्र में आती हैं, उनका कहना होता है कि क्या मेरे नाम कट गए हैं। मैं उनसे 3 सवाल करता हूं, क्या आप पीएफ होल्डर हैं, क्या आप इनकम टैक्स फाइल करती हैं, क्या आप 50 साल से ऊपर हैं। वो महिलाओं के जवाब होते नहीं। तो मैं उन्हें यही समझाना चाहता हूं कि आपके नाम इस सूची से क्यों कटे होंगे। अगर आप लोगों का पैसा नहीं आया है तो हो सकता है कि आप लोगों का डाटा, आप लोगों का अमाउंट, आप लोगों का डाटा मिसमैच हो, आप लोगों का अमाउंट को होल्ड पे रखा गया है। यही सारे स्टेप्स, यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों के पैसे होल्ड पे हैं।
आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही करा लें, और जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सही कराएंगे आप लोगों का पैसा बिल्कुल भरोसा रखें आप लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।